हेलो बच्चे, नमस्कार बच्चे। बच्चे आज हम लोग को 10 क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.2 पढ़ना है बच्चे। तो बच्चे 1.2 जो है वह क्या करना है, उसको किस तरह बनाना है बच्चे, उसको आज हम लोग विधिवत और आसान तरीके से समझेंगे, ताकि एक ही बार में आपको ये क्वेश्चन बनाने आ जाए, जो कि आप किसी और को भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चे क्या है। निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। निम्न का मतलब होता है बच्चे, या निम्नलिखित यहाँ होता है। तो बच्चे बहुत सारे ढेर सारी संख्याएं दी रहती है, उन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है। तो हम उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे बच्चे, इसको आज हम लोग सीखेंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है बच्चे। या परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर का क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। ठीक है। हर परीक्षा में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चे। अब ऑब्जेक्टिव में भी इसमें आता है, तो हम लोग इसको आसान तरीके से सीखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव, वह कंप्लीट बन जाए। ठीक है बच्चे। तो चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझना होगा। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा गुणनखंड फिर उसका गुणनखंड न होने पाए। अभाज्य का मतलब होता है कि एक और अपने आप से कटने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उन्हीं संख्याओं से कटाना है जो एक और अपने आप से कटे। तो बच्चे जितने भी अभाज्य संख्या है उन्हीं संख्याओं से हम कटाते चले जाएंगे, मेरा अभाज्य गुणनखंड सामने निकल कर आ जाएगा। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पर हल लिख लेंगे, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। 140 ऐसे लिखेंगे, और इसका हम अब अभाज्य गुणनखंड में यही पकड़ा जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से कटाई जाती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है जो इसको काट सके, सबसे छोटी संख्या कौन है जो इसको काट सके? तो बच्चे कहेंगे 1। तो बच्चे 1 से यदि सोच लीजिए 1 मिनट कि 1 से यदि किसी भी संख्या को आप यदि काटते हैं तो सेम संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए बच्चे 1 से नहीं कटाई जा सकती। तो बच्चे इसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 क्या है, 1 से कटता है, नहीं तो 2 से कटता है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। ठीक है बच्चे, केवल 2 गुणनखंड। तो बच्चे यहाँ पर 2 से कटाया जा सकता है, और 2 से कटाएंगे तो ये कट भी जाएगा, क्योंकि 2 से कटाने के बारे में आपको बताया गया है कि 2 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो। यह संख्या ऑटोमेटिक 2 से कटेगी, 100% कटेगी। इसलिए बच्चे इसके इकाई स्थान पर 0 था, इसलिए यह 2 से पूरा कट जाएगा। तो बच्चे 2 साते 14, 0 उतर गया। फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है। 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10। अब बच्चे 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, नहीं 0 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, नहीं 6 है, नहीं 8 है। जब ये सब संख्याएं नहीं रहेगी तो 2 से कटने का कोई चांस नहीं है। तो बच्चे अब किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, क्योंकि 3 के पड़ा में आई भी नहीं करेगा इतना। 5 से कटेगा बच्चे, तो 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटने वाली संख्या की क्या विशेषता होती है, जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 हो। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है बच्चे, 5 है, तो यह 100% 5 से कटेगी। तो 5 से कटाएंगे, 5 7 35 बच्चे। अब तो ये ओनली 7 है, 7 कट गया एक बार में। यहां पर बच्चे अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर बोला है अभाज्य गुणनखंड, जितना आपने कटाया, जितने संख्या से कटाया उस संख्या को एक बार नजर दौड़ा करके खूब बेहतरीन ढंग से आप परख लीजिए ये संख्या क्या कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो बच्चे इस संख्या के ओनली दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, एक होगा, एक जो संख्या है वही होगा। जैसे 2 तो 2 का गुणनखंड 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, यानी 2 ही संख्या उसका गुणनखंड होगा। 5 तो 5 का 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, तो उसका भी गुणनखंड 2 ही हुआ। 7 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा, तो उसका भी गुणनखंड 2 ही हुआ। तो बच्चे इस संख्या अभाज्य संख्या कही जाएगी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। तो किसका अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ है बच्चे? तो 140 का। 140 का अभाज्य संख्या प्राप्त क्या हुआ बच्चे? तो जितने भी अंक से कटाए उतने से अंकों को यहाँ लिख देंगे, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 140 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका बन गया। इसी बेस पर यानी इसी के आधार पर आपके जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, अर्थात जितने भी सवाल दिए गए हैं बच्चे, वह इसी के बेस पे बनेगा। ठीक है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है? 6 है, तो 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा बच्चे, 2 3 6, 2 9 18। फिर 2 से नहीं कटेगा बाबू। 2 से इसलिए नहीं कटेगा कि इसके इकाई स्थान पर नहीं 0 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, नहीं 6 है, नहीं 8 है। ये सब संख्याएं नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे? यहाँ 3 से कटाएंगे। 3 के पड़ा में आ रहा है 3 का 3, 3 3 के 9, 13 3 39। अब बच्चे अब तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में यानी 3 के पढ़ा में 13 नहीं आता है। अब तो 13 के से ही कटेगा, एक बार में कट गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार देखेंगे, ध्यान देंगे, जितने भी संख्या इस संख्याओं को काटी है, इस संख्या को जितने भी संख्याएं काटी है वह सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बच्चे अब आपका दूसरा क्या कहता है? 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे कटाने के बाद इसको इस रूप में देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को भली भांति समझ में आता होगा, क्योंकि इतना इजी तरीके से बताया जा रहा है कि 100% सब बच्चों को समझ में आता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, यहां पर 3 है आपका 3825। 3825 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभी तो 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं है तो सम संख्या से कटने का चांस नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर आप इसको 3 3 का 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से कटा दीजिए, 3 का 3 हो गया, उतरेगा 8, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, बचेगा 2, ऊपर उतर गया क्या 2, तो हो गया 22, 3 7 21, बच गया 1, ऊपर उतरा 15, 3 5 15। ठीक है बच्चे, 3 से कट गया। अब गौर करते हैं, फिर ये 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 2 बार में बच्चे यहाँ 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। 3 दूनी के 6 और 3 5 15। ओके, यहाँ 3 से कट गया। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। अब तो 3 से नहीं कटेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। ओके बच्चे, अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि ये 3 से तो कटेगा नहीं। 3 का 3, 3 चौके नहीं कटेगा। 5 से कटा देंगे बच्चे, 5 और 8 40 हो जाएगा, 50 के 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कट रहा है, 17 5 85 होता है, फिर 17 से कट जा रहा है। ठीक है, ये भी कट गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट गया। ये जितनी संख्याओं से कटा उतनी संख्याओं को यहाँ लिख देंगे हम। 3885 बराबर आप कितने से लिख कटाए? 3 से कटाए। 3 से कितने बार? 2 बार कटा,
5 से कितने बार कटा, इससे भी 2 बार कटा, और 17 से 1 बार कटा। ये आप इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है बच्चे। मैंने आपको बताया बच्चे कि बेस सबका एक जैसा होता है। सवाल में अंक चेंज रहेंगे बाबू, लेकिन बेस सबका नियम एक होगा, चाहे वो कितना हो बड़ा अंक क्यों ना दे दे, वो नियम एक ही होता है। एक ही अंक, एक ही नियम पर सबको बनाया जाता है। वो तो अंक अगर नहीं बदल कर देगा तो फिर सवाल रह ही क्या जाएगा। आपको एक ही सवाल देगा और एक सवाल एग्जाम्पल में बता दिया जाएगा, तो फिर आप क्या बनाएंगे। इसलिए अदल बदल करके अंक दिया रहता है बच्चे, जो कि नियम सब में सेम चलता है। ठीक है बच्चे, जितने भी बच्चे समझ में आ रहा हो तो कृपया करके फटाफट आप कमेंट करेंगे, तब हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। इससे हमें क्या होता है बच्चे, इससे हमारी हौसला और बुलंद होती है और आपके लिए और अच्छे वीडियो, अच्छे सवाल इससे और बेहतरीन तरीके से बनाने का मौका मिलता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखते हैं 5 है तो 100% ये 5 से कटेगा, 5 से कटाए, 5 का 5, 0 आ गया, 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, फिर 5 का 5 चला गया। अब बच्चे इसमें गौर करना होगा ये किससे कट रहा है। गौर करते हैं, 3 तिरी के 9, बच गया 1, हो गया बच्चे कितना 10, 3 तिरी के 9, फिर कितना हुआ 3 तिरी के 9, 1 बच जाएगा 11 हो गया, 3 से नहीं कटेगा बाबू। इस 7 से देखते हैं, 7 का 7, बच गया 3, 7 चौक 28, बच गया तो 7 से कट रहा है, 7 से कटाएंगे। 7 का 7 बचेगा कितना 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 तिरी के 21, कट गया। अब ये देखते हैं कितना से कटता है। अब कटाया जाए, ये 11 से कटेगा, 11 का 11 बच गया 3, 11 3 33, ठीक है 11 से कटेगा। 11 का 11 में से घटाएंगे 11 तो बच गया 3, और ऊपर उतर गया, क्या हो गया, ऊपर उतर गया 3 तो हो गया 33, 11 3 33, कट गया बच्चे। ये कितना से कटेगा, 13 से कट जाएगा एक बार में। ओके बच्चे, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। अब गुणनखंड करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, ये आपका है 5005 बराबर, एक 5 आया, दूसरा 7 आया, तीसरा 11 आया, चौथा 13 आया। इस प्रकार आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे जस्ट इसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, ये परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक बार ध्यान दे देंगे तो 2 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसको गुणनखंड करते हैं हम। 7429 देखेंगे किससे कट रहा है, 3 से कटाकर देखेंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौके 12, बच गया 2, यहाँ पर जाएगा तो 21 हो जाएगा बच्चे, 3 7 21, बच गया 1, 19 हो गया। 3 से नहीं कट रहा है, 7 से कटाकर देखेंगे, 7 से कटाएंगे बच्चे तो 7 का 7, चारों तरफ 0 बार में, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा बच्चे। फिर 7 से नहीं कटा बच्चे, 9 से देखते हैं, 9 8 72, 2 बच गया, हो गया 2, 22 हो गया, 9 दूनी 18, आज बचेगा 4, ऊपर उतर गया 9, 49 हो जाएगा, वो भी 9 से नहीं कटेगा। अब 11 से देखते हैं, 11 छके 66, बच जाएगा 8, ऊपर उतरेगा 2, हो जाएगा 82। तो बच्चे 82 में 11 का पढ़ा कितनी बार जाएगा, 11 7 77, 11 7 77, तो 7 इसमें और 2 उसमें, 7 नहीं 3 इसमें 2 इसमें, 3 2 5 हो जाएगा, ऊपर उतर गया 9, ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटाते हैं, 13 छके 78, 70 78 बेसी हो जाएगा, 13 5 65, 5 उसमें 4 उसमें 9 बचता है, फिर 13 7 91, 13 7 91 तो हो जाएगा 1, फिर 19 बच गया, 13 से भी नहीं कटेगा। बच्चे 17 से देखते हैं, 17 चौके 68, बच गया 6, हो गया 62, 17 तिया 51, इसमें 9 और उसमें 2, 9 2 11 हो गया, बच गया, ऊपर उतर गया 9, 119, 17 7 119, 17 से कट रहा है बच्चे। 17 या 51, 17 चौके 68, 4 बार में जा रहा है, बच कितना रहा है बच्चे 68, 6 बच रहा है। 17 या 51 3 बार में गया, बच कितना रहा है, तो इसमें बच रहा है 11, तो बच 17 7 119, 7 बार में।
ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे किसके पहाड़ा में जा रहा है। तो बच्चे देखते हैं यहाँ 17 से कटने के बाद 17 से पुनः नहीं कटता है, अब 19 से कटाते हैं। तो 19 से कितना बार में कटेगा, 19 दूनी के 38, बच गया 5, 19 यहाँ 57, ठीक है। 23 हो गया, अब 23 23 से ही कटेगा, ठीक है, 23 23 से ही कटेगा। इस प्रकार बच्चे आपका 7429 किससे किससे कटा, 17 से कटा, 19 से कटा और 23 से कटा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चे, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इन सभी अंकों का, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। एकदम सिंपल है बच्चे। आशा करता हूं कि एक बार यदि आप ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहेंगे, सवाल को देखते रहेंगे गौर से, तो 100% बच्चे एक बार में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसकी फुल गारंटी है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे, निम्न युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये युग्म है वो दो संख्या है, एक 26 है, एक 51 है, 91। इसका जो गुणनफल है बच्चे वह HCF और LCM दोनों के गुणनफल के बराबर है। यही चीज हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो करेंगे वह HCF उनका निकाल करके और LCM निकाल करके फिर गुणा करेंगे, ये दोनों के गुणा के बराबर है कि नहीं। ठीक है बच्चे, गौर से एक बार फिर से सुनेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है और दो संख्या दी गई है, तो बच्चे अब सर बोल का रहा है कि दो संख्या दिया गया है तो उसका कह रहा है कि दोनों संख्याओं का हम गुणनफल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और उसके बाद बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा तो कर लेंगे और उसके बराबर में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एक बार LCM निकाल लेंगे और एक बार HCF निकाल लेंगे। और LCM जो आएगा उसका आंसर और HCF का जो आंसर आएगा वो दोनों का गुणा करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, यही आपको साबित करना है, यही आपको जांच करना है। तो सर्वप्रथम बच्चे आप दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो दोनों संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकलेगा वो तो आपको अगले वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर भी देखते हैं बच्चे कि कैसे दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकलेगा और दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे होगा और कैसे दोनों बराबर आमने सामना आता है। बच्चे ध्यान से बने रहेंगे, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो 100% ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका भी 100% गारंटी है। ठीक है जी। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सवाल नंबर 1 में आपका कह रहा है 26 एवं 91। तो बच्चे 26 एवं 91 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखते हैं 26 2 से कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा 1 बार में, ये हो गया। यहाँ पर 91 का करते हैं। 91 कैसे कटेगा बच्चे, 7 से कटेगा, 13 बार में कटेगा, फिर 13 से कब बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। ओके बच्चे, इसका गुणनखंड आपने निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला बच्चे, तो इसको हम क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, HCF और LCM चाहिए, क्योंकि दो संख्या तो हमें दिख ही रही है, दो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो निकालना है बच्चे HCF और LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का, इन दो संख्याओं का LCM और HCF निकालना है। तो बच्चे गुणनखंड करेंगे तभी ना निकल पाएगा। तो गुणनखंड हमने कर दिया और हम चल रहे हैं HCF निकालने। तो बच्चे यहाँ 26 लिखते हैं तो 2 गुणते 13, यहाँ 91 लिखते हैं तो 7 गुणते 13। ठीक है बच्चे, अब दोनों संख्याओं का HCF एक बार निकाल दे रहे हैं और एक बार LCM निकाल दे रहे हैं। तो 26 एवं 91 का HCF, बच्चे HCF निकालना है, गौर से देखते रहिए मैं कर का रहा हूं। HCF कौन सा होता है, HCF कैसे निकाला जाता है,
अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF कैसे निकलता है, गौर से देखते रहिएगा। देखिए HCF में क्या होता है कि जिन संख्याओं का आपने अभाज्य गुणनखंड किया उन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिलाया जाता है कि कौन कौन मिल रहा है, दोनों में कौन कौन मिल रहा है। 2 और 7 तो मिल नहीं रहा है, 2 7 को देखना नहीं है, हमें देखना है जो मिलेगा उसी को। तो मिल कौन रहा है बच्चे, ये 13 मिल रहा है, ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा। अब दोनों में मिलेगा बच्चे, तो दोनों नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। दोनों में क्या मिला, 13 मिला, तो हम 13 लिख दिए। अब आपका HCF निकलकर सामने आ गया। ठीक है बच्चे, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF इसी तरह निकलता है कि देखा जाता है कि जिन संख्याओं का आपने अभाज्य गुणनखंड किया उन संख्याओं में मिल क्या रहा है। जितने अंक मिलेंगे सभी अंकों को उतार करके और उसका मल्टीपल कर देना है। ठीक बच्चे, मल्टीपल कर देना है। तो मेरा तो एक ही अंक मिला है इसलिए मैं एक अंक को उतार दिया। अब चलते हैं बच्चे, HCF तो निकल गया, अब LCM कैसे निकलता है उसको भी देख लेते हैं एकदम आसान तरीके से। जिस प्रकार HCF निकालने के लिए आप एकदम बकुल ध्यानम लगाए थे उसी तरह LCM भी निकालने के लिए आपको बकुल ध्यानम लगाना होगा। देखते रहिए गौर से कि LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं। अब 26 एवं 91 का LCM बराबर, गौर कीजिए इन दोनों संख्याओं में जो संख्या पहले मिला उसको एक नंबर पे लिखिएगा, गुणा कर दीजिए। 13 मिला है, 13 उतार लेंगे, जो मिलेगा देखिए गौर कीजिए LCM कैसे निकलता है गुणनखंडों का, जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। ठीक है, तो जो मिला 13 मिल गया, 13 भी लिख दिए, हाई दोनों नहीं मिल रहा है बच्चे तो दोनों को लिखना होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो दोनों को लिख देना होगा। तो 2 गुणे 7 लिख करके दोनों का गुणा कर देना होगा, ये तीनों का गुणा कर देना होगा। तो गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। गुणा करिए तो 13 7 91, 91 दूनी 182, गुणा करिए 13 7 91, 13 7 91, 91 दूनी के 182, बच्चे 90 दूनी 180 और 1 1 2 182। ये आपका क्या हो गया, ये आपका LCM हो गया। क्या हो गया, LCM। ये क्या मिला, HCF मिला। और गौर कीजिए हमें तो LCM और HCF अभी निकालने आया, अब निकालेंगे बच्चे इसकी जांच कि जांच क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बराबर में दिया है HCF गुणे LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या है कौन कौन, दो संख्या 26 और 91 है, तो इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। अब बराबर में क्या करेंगे, जो HCF आया रहेगा, आपका HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182, इन दोनों का फिर गुणा कर देंगे और देखेंगे दोनों ओरी बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि दोनों ओरी बराबर आ जाएगा तो बच्चे जांच हो गई, और दोनों ओरी बराबर नहीं आया तो जांच नहीं हुई। ठीक है बच्चे, यहां लिखेंगे जांच, यहां लिखते हैं जांच, जांच। ठीक है, जांच क्या करना है, इसको दो संख्याओं को आप ए बी लिख सकते हैं, ए गुणे बी। ओके बच्चे, क्योंकि एगो संख्या को ए कहेंगे दूसरी संख्या को बी कहेंगे, तो दो संख्या हो गई ना जी, हो गई। तो ये आप मान लीजिए, आप इसको आप ए कह सकते हैं, इसको आप बी कह सकते हैं। ठीक है, इंडिकेट में कर दिया आपको जानने के लिए। तो ए गुणे बी इधर हो गया HCF गुणे LCM। ओके बच्चे, ये आपका फार्मूला है जांच करने के लिए। तो ए क्या है, तो ए आपका 26 है, बी क्या है तो 91 है, अब क्या है तो HCF क्या है, तो HCF 13 है, बुलाइए उसको 13 को, आ गया। उसके बाद LCM क्या है तो 182 है। अब देखिए अब क्या करना है, अब तो यही करना है कि इधर का गुणा उधर कर देना है, इधर का गुणा इधर कर देना है। ठीक है बच्चे, तो 91 में आप 26 का गुणा कर लीजिए, खूब भली भांति समझ में आ जाएगा। 91 गुणे 26, छक्का 6 6 9 54, दुक्का 2 और 2 9 18, 6 6 9 5 14, 1 कितना हो रहा है बच्चे
तो बच्चे छक्का 6 और 6 नवा 54 और दुक्का 2 और 2 नवा 18। ठीक है बच्चे, अब इसको ऐड कीजिए तो यहाँ 6 उतर जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 8 5 13 के 3 और 1 1 2 यानी 2366। 2366। अब बच्चे इधर क्या कर रहा है, इधर 182 में 13 का गुणा करना है। ठीक है, 182 में 13 का, 182 गुणे 13। ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 8 24 के 4, हाँसी में लगा 2 और 3 का 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1। अब जोड़ दीजिए 6 6 8 5 13 के 3, 1 1 2। ये हर भी देखिए कितना आया, 2366। बच्चे यही जांच करना है कि दोनों ओरी बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चे, तो दोनों ओरी बराबर आ गया तो जांच मेरा प्रूव्ड हो गया। जांच मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं, दोनों ओर बराबर आया है। इसी प्रकार अगर इस नियम पर अगर कितना हूं सवाल कैसा भी दे दे तो बच्चे बस इस नियम को आप याद रखिएगा कि सर कैसे बताए थे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और दोनों को जब निकाल लेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या मतलब कि जो भी दी रहेगी संख्या ए गुणे बी, तो एक संख्या को ए कर देंगे, एक संख्या को बी कर देंगे, और इस तरह आपका इधर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे, आपका दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो यह जांच कंप्लीट हो जाता है। अगर बराबर नहीं आता है तो जांच अनकंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे यदि वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का एचसीएफ एवं एलसीएम निकालें। ठीक है बच्चे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बच्चे यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 2 में आप एलसीएम और एचसीएफ सीखा, लेकिन 2 संख्याओं का ही एलसीएम और एचसीएफ आपने सीखा। यहाँ पर बच्चे हमें 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बच्चे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, या 5 संख्या हो, या 10 संख्या, चाहे वह कितना हो, संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने को दे दे, तो इससे थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि नियम सदैव सबके लिए बराबर होता है। जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि किस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ सर बताए, एलसीएम सर बताए, जस्ट उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चाहे वह 3 अंक का हो, चाहे वह 4 अंक का हो, चाहे वह 2 अंक का हो, उसी नियम से बताऊंगा, बशर्ते आप इसी तरह वीडियो पर बने रहें बच्चे, 100% समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12 है, 15 है एवं आपका 21 है। इसका हमें क्या करना है बच्चे, इसका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये सभी अंकों का, सभी संख्याओं का अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है बच्चे, ये इसका हो गया। अब चलते हैं 15 का करते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, ये भी इसका भी हो गया। अब चलते हैं फिर करते हैं 21 का। ठीक है, देखिए 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, इसका भी हो गया। चलते हैं, अब 12 का कर लिए, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 21 का भी कर लिए, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों को नीचे हमें लिखना होगा सजा करके जी। 12 बराबर हो जाएगा, क्या अभाज्य गुणनखंड आया, 2 गुणते 3, ये हो गया। 15 का लिखेंगे आप, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 गुणते 5। ओके बच्चे, 21 का क्या आया, 21 का भी लिखेंगे 3 गुणते 7। ठीक,
अब इसमें हमें क्या निकालना है बच्चे, HCF निकालना है। देखिए HCF निकालना है, फिर क्या निकालना है, LCM। तो आपको मैं बताया था कि देखो बच्चे HCF निकालने के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं बताया ना कि एक बार गौर से ध्यान से देख लीजिए, HCF आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या दिमाग में कैसे जाएगा बच्चे, मैंने आपको बोला था कि इन सभी गुणनखंडों में जो मिलेगा वही आपका HCF हो जाएगा, जो मिलेगा वही आपका HCF हो जाएगा। अगर 2 3 मिलता है, 2 3 4 5 कोई और संख्या मिलती है तो सभी संख्याओं को उतार करके गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक संख्या मिलेगी तो वही आपका HCF हो जाएगा। तो बच्चे गौर कीजिए कि इसमें कौन कौन तीनों में मिल रहा है, वो चीज तीनों में मिलना चाहिए। अगर पहला में हो तो वो दूसरा में भी होना चाहिए, तीसरा में भी होना चाहिए। ये नहीं कि 2 में मिले 1 में ना मिले, तो वो आपका नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अब कहने का मतलब क्या है कि जब तीनों एक जैसा होगा तभी हमको बाहर निकालना है। 1 में रहे 2 में रहे, 1 में न रहे 2 में रहे, तो उस तरह हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब भी निकाल पाएंगे तो तीनों में रहे। तो में गौर कीजिए, 2 देखेंगे, 2 इसमें है तो 2 इसमें है नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 को हम छोड़ देंगे। 3 देखते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इस तरह हमारा 3 एक ठो मिल गया, 3 मिल गया बच्चे। 3 क्या हुआ, तीनों में मिल रहा है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 12, 15 एवं 21 का HCF बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 12, 15 एवं 21 का HCF 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका HCF निकल गया। अब रही बात LCM का, तो LCM के लिए जस्ट वही चीज लिखेंगे, 12, 15 एवं 21 का, अब यहाँ पर LCM लिखना है, LCM। अब गौर कीजिए बच्चे, LCM, अब इनमें क्या होता है कि LCM में क्या होता है कि LCM में जो मिलता है वो भी लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी लिखा जाता है और लिख करके फिर गुणा कर दिया जाता है, LCM निकल जाएगा। तो कौन कौन मिला, पहले तो 3 मिला, 3 को हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं। उसके बाद 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी छाप देते हैं। उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, 5 को भी छाप देते हैं। 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी छाप देते हैं। और रही बात गुणा में, तो गुणा कहता है कि सबको एक में मिलाओ, सब तो गुणा है, गुणा हो जाएगा। कर दीजिए गुणा, यहाँ पर देखिए, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 25 60, 60 साते 420, 60 साते 420। इस प्रकार आपका HCF 3 आया और HCF 420 आया। आंसर ये अब हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, इस तरह आपका LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया। मैं आशा करता हूं बच्चे सभी बच्चों को समझ में आता होगा। ठीक है बच्चे, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करो बाबू। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 17 का है, 23 का है एवं 29 का है। ठीक है, 17 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य, 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 बच्चे ओनली 17 से ही कटेगा। ठीक है, एक बार में कट गया। ये 23 भी 27 से ही कटेगा। बहुत ही अच्छा सवाल दे दिया बच्चे, एक बार में कटेगा। 29 से कटेगा। ये दोनों बहुत अजूबा सवाल हो गया बच्चे, ये तो अजूबा चीज हो गया। सब सेम से कटता है, क्योंकि सभी जो भी अंक दिया हुआ है सब अभाज्य संख्या दिया हुआ है, और अभाज्य संख्या का नियम होता है कि उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो एक और अपने आप से ही कटता है, इसलिए वही चीज से कट गया। अब गौर करने वाली चीज है, 17 का गुणनखंड 1 गुणे 17 हो जाएगा। अच्छा, 23 का गुणनखंड 1 गुणे 23 हो जाएगा और 29 का गुणनखंड 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब रही बात कि आपको निकालना है HCF, तो HCF निकालेंगे, लिखेंगे 17, 23 एवं 29 का HCF। बच्चे मैं क्या बताया था, HCF में कहा था कि जो मिलेगा वही निकाल लेना। तो बच्चे देखिए, 17 नहीं मिलेगा, 23 नहीं मिलेगा, 29 सब अपने आप को टाइट है, सब लोग अपने आप को है,
तो बच्चे जिसमें कुछ नहीं मिलता है एक इसीलिए लिख दिया गया है, सब में एक एक आया है ना, तो आपका HCF एक हो जाएगा। ओके, HCF एक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, HCF एक हो जाएगा। अब गौर करते हैं, HCF तो निकल गया, अब इन सभी का LCM निकालना हो तो सर कुछ नहीं करना है बच्चे, LCM निकालना है तो क्या घबराना है, जैसे इसमें LCM आपने सीखा उसी तरह इसमें भी LCM सीख जाएंगे। कुछ है नहीं बच्चे LCM। अब गौर करना है, मैंने बोला कि जो मिलेगा वो भी या जो नहीं मिलेगा वो भी, तो एक मिला बच्चे एक भी लिख दिए, और जो नहीं मिल रहा है 17 नहीं मिल रहा है 17 भी लिख देंगे, 23 नहीं मिल रहा है 23 भी लिख देंगे, और 29 नहीं मिल रहा है 29 भी लिख देंगे, और सभी का गुणा कर देंगे बच्चे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आप इसको गुणा कर कर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर 8 है, 9 है एवं 25 है। ठीक है, जिस तरह इन सभी को अभाज्य गुणनखंड किया उसी तरह इनका भी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, ये 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से फिर कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब चलते हैं इसका गुणनखंड लिख देते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होता है, 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणते 2 गुणते 2। 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणते 3 गुणते, बच्चे 1 भी डालो, सब में 1 डालो। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे कि क्यों 1 डलवा रहे हैं सर, इसलिए डलवा रहे हैं बच्चे कि सब अपने आप को है। ठीक है, इसलिए डलवा रहे हैं। 5 गुणते 5 गुणते 1, जस्ट यही चीज आया, सब अपने आप को टाइट है। ठीक है, सब कह रहा है कि मैं अपने आप को हूं, ये भी अपने आप को, ये भी अपने आप को हो। तो बच्चे आपको बताया हूं कि जब अपने आप को रहे तो 1 तो सब में मिलता है बच्चे, एवं 25 का HCF। जब कुछ नहीं मिला तो 1 तो मिलेगा, 1 तो सब में होता है, और अरे ये तो बाहर भाग रहा है, 1 तो सब में मिलेगा, मिल गया, 1 आपका HCF हो गया इसका। अच्छा, LCM, तो LCM बच्चे देखा जाता है कि LCM में क्या होता है, अब इसी सब लिखेंगे इसी तरह। LCM LCM मैंने बताया था कि जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो बच्चे ये सब नहीं मिल रहा है, 2 भी, 2 कितने बार, 3 बार, ये 3 भी नहीं मिल रहा है, 3 बार 2 बार, 5 भी 2 बार। अब बच्चे क्या कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24 तिरिके 72, 72 में 25 का गुणा कर देंगे, 50 के 25 होता है, 72 में 25, 25 दूनी 50 के 0, 25 साथ 175, 175 और 5 180। ठीक है, ये 1800 आ जाएगा। फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, 50 25 25 तिहाई 75, 75 तिहाई 75 तिहाई 225, 225 दूनी के 225 दूनी के 450, 450 दूनी के 900, 900 दूनी 1800। इस प्रकार बच्चे आंसर आ जाता है। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर बनकर के रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर बनकर के रेडी हो गया। इस नियम पर यदि कोई भी सवाल आ जाए बच्चे कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप LCM और HCF निकालें, तो आप कतई नहीं छोड़िएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है बच्चे, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। तो बच्चे जितने भी बच्चे को सवाल यदि समझ में आए तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें बच्चे। नए बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, पुराने बच्चे तो सब्सक्राइब करवे किए हैं, तो बच्चे नए बच्चे हैं बने हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, कि आप भी फायदा उठाएं, आपके दोस्त भी फायदा उठाएं। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।